तो हम यहाँ पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये कोड रन करेंगे तो हमारी जो है वो प्रिंट LLM रिस्पॉन्स की मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुकी है। अब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको किस तरह से हम चेक करेंगे। तो नीचे एक आपको नज़र आ रहा होगा, एक लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर में सिमिलर जो चीज़ हमने यहाँ पे इंपोर्ट की थी वही मॉड्यूल लिखा है। उसके बाद उसने एक सवाल पूछा LLM से, यानी कि LLM से रिस्पॉन्स लिया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो हम इसको चला के देखेंगे कि यहाँ पे आया कि ये पहले से भी आ रहा है। हम इसको दोबारा से चला के देख लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। तो हमने देख लिया कि इसने बताया फ्रांस। अब हम इसको रीट्राई भी कर सकते हैं या हम इसमें उसको बोलेंगे भाई व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस्लामाबाद लिखा हुआ आना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे इस्लामाबाद लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से जो है वो आप LLM से रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि अब जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के नीचे उन्होंने प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं कि वेरिएबल के नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं और दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप जो है वो अपने तरीके से भी एक चीज़ बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल पूछा था व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बजाय जो है वो कुछ भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि डिफाइन दिस सेंटेंस, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब हम उससे पूछते हैं कि डिफाइन दिस सेंटेंस, कि ये क्या चीज़ है, और उससे सवाल पूछते हैं वो कि ये क्या जवाब देता है। तो इसने दिया है द सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग इज़ द पैनग्राम। अब इसका मतलब बता रहा है कि a sentence that uses every letter of the alphabet at least once। इस अल्फ़ाबेट में अगर आप गौर करेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, आ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, तो यहाँ से आ क्विक से लेके लेजी डॉग तक अल्फ़ाबेट सारे आ रहे हैं, A से लेके Z तक सारे अल्फ़ाबेट इसमें कवर हो रहे हैं। तो इसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया इस चीज़ का कि आपने जो लाइन लिखी है यहाँ पे, इसमें हर अल्फ़ाबेट का एक एक वर्ड एटलीस्ट मौजूद है। तो हम जो है वो उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं किसी भी तरह से। हमने तो उसको जो है वो कहा कि डिफाइन दिस सेंटेंस आपको एक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, तो उसने ये बता दिया हमें कि इस सेंटेंस के अंदर में उसकी मेमोरी में ये बात थी कि ये जो सेंटेंस होता है ये उस सूरत लिखा जाता है जब हमें ए से लेके Z तक के हर अल्फ़ाबेट की एक ही सेंटेंस में हमने ज़िक्र करना हो। तो उसने ये पहचान लिया। इसी तरह से आप जो है वो किसी भी सेंटेंस का रिस्पॉन्स LLM से ले सकते हैं। तो आइए हम कुछ और लिखते हैं इससे। माय फेवरेट स्पोर्ट्स इज क्रिकेट, सजेस्ट मी अ सॉन्ग। अब देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता। तो उसने यहाँ पे सिंस यू लव क्रिकेट हियर आर सम सॉन्ग सजेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट वाइब्स। तो इसने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉन्ग्स हमें सजेस्ट कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फंक्शन है ना, ये एक LLM को अपना पार्टनर बना लेता है। यानी कि आपको जब भी LLM से डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेना होता है तो आपको ChatGPT खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली एक लाइन लिखनी है प्रिंट LLM रिस्पॉन्स, और सिंपली जो है वो उसको एक वो दे देना है डबल कोटेशन के अंदर में, उसको एक प्रॉम्प्ट दे देना है और वो उस प्रॉम्प्ट को आपको रिस्पॉन्स करके दे देगा कि इसका मतलब क्या है, इसमें आप क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं पूछ रहे। तो ये लेसन नंबर 9 का जो बेसिक मकसद था वो यही था, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है इसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और वंस अगेन वीडियो लेट आने के लिए बहुत ही ज़्यादा माज़रत, शुक्रिया।